क्या होगा जब एक प्लेन उड़ रहा हो और एक पायलट को नींद आ जाए? एक इंसान ने कैसे 30,000 रुपए गंवाए लेकिन उसके बाद 8 लाख रुपए कमाए? और दुनिया में कौन से देश का IQ सबसे ज्यादा है? ये सारे फैक्ट्स और किस्से कहानियां जानने के लिए बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन नहीं दबाया तो दबा लो भाई। फैक्ट नंबर 20, ये फैक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। बात है बेल्जियम देश की। हुआ क्या कि वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं, जब वो कोरोना वायरस से लड़ रहे थे तो उनको बहुत सारे इक्विपमेंट्स चाहिए थे और उनकी सैलरी भी सही होनी चाहिए थी। लेकिन जब वहाँ के प्रधानमंत्री ने उनको ना तो इक्विपमेंट सही दिए और उनकी सैलरी भी काटी तो इस बात से बहुत गुस्सा थे। तो तब क्या हुआ कि जब वहाँ की प्रधानमंत्री सोफी विजिट करने के लिए आई हॉस्पिटल को, तो उन सारे के सारे डॉक्टर्स और नर्सिस ने अपनी पीठ ऐसे पीछे कर ली प्रोटेस्ट करने के लिए। और अगर यही काम अगर इंडिया में हो तो कैसा रहेगा? कमेंट्स में होता है ना। फैक्ट नंबर 19, ये किस्सा बहुत इंटरेस्टिंग है, आपके दिल को छू लेगा। बात है दिल्ली की। लॉकडाउन के टाइम पे, क्वारंटाइन के टाइम पे क्या हुआ कि एक बंदा, ठेले वाला बंदा फ्रूट्स बेच रहा था। तभी वो अपने ठेले से थोड़ा दूर गया, ठीक है। तभी बहुत सारे लोगों ने उसका ठेला ही लूट लिया, उसके सारे फ्रूट्स लूट लिए। और ऐसा नहीं कि गरीब लोगों ने लूटे, जो मिडिल क्लास के लोग हैं उन लोगों ने भी उसके फ्रूट्स लूट लिए, हेलमेट में रख के ले जा रहे हैं ऐसे। तो इस बात से वो बहुत दुखी हुआ, 30,000 रुपये का लॉस हुआ। लेकिन उसके बाद ये वीडियो इंटरनेट पर वायरल हुआ। जब ये वायरल हुआ तो बहुत सारे लोगों को बहुत दुख हुआ और फिर उन्होंने एक मुहिम चलाई कि इस बंदे को इसका पैसा वापस होना चाहिए। तो एक ऑनलाइन कंट्रीब्यूशन किया गया और उस ऑनलाइन कंट्रीब्यूशन में उसको मिले 8 लाख रुपए, मतलब 30,000 का लॉस हुआ था और उसको 8 लाख रुपए मिले। तो ये थी आज की पॉजिटिव खबर। 17, ये किस्सा बहुत अजीब है। बात है थाईलैंड की। साल था 1880। तब वहाँ पे राजा महाराजों का राज होता था। तो वहाँ की जो रानी थी उनको छूना बिल्कुल बैन था, कोई भी उन्हें छू नहीं सकता था, ठीक है। उनकी रॉयल फैमिली को कोई नहीं छू सकता था, ना उनको और ना ही उनकी बेटी को। तभी क्या हुआ कि एक दिन वो घूमने के लिए गए, सुनंदा नाम था उनका, और तभी उनकी जो बोट थी, नाव थी, वो उल्टी हो गई और वो डूबने लगी। आसपास जो लोग खड़े हुए थे नदी के आसपास, वो लोग उन्हें बचा सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने नहीं बचाया क्योंकि उनको छूना बैन था। सुने बहुत अजीब और गुस्सा पैदा करने वाला है, लेकिन सच है। फैक्ट नंबर 16, एंशिएंट इंडिया में जब लोग मेडिटेशन करते थे तो उसे बोलते थे ध्यान। और उसके बाद जब ये मेडिटेशन का काम इंडिया से चाइना गया तो चाइना के लोग ध्यान तो नहीं बोल पाए, उन्होंने बोला चैंग, ठीक है। उसके बाद जब चाइना से जापान गया ये वर्ड, तो जापान के लोग छ नहीं बोल सकते, तो वहाँ के लोग बोलने लग गए ज़ेन। तो ऐसे करके अगर हम हिस्ट्री को देखें तो जो ईस्टर्न फिलॉसफी है, जो एंशिएंट सिविलाइजेशन है, उसमें इंडिया से ही बहुत सारी चीज़ें दुनिया भर में निकली हैं। इंडिया सिविलाइजेशन का एक ऐसी ज़मीन हुआ करती थी जहाँ से पूरी दुनिया में सिविलाइजेशन गई है। फैक्ट नंबर 15, हम बचपन से लेकर आज तक रामायण सुनते आए हैं, लेकिन क्या हमने कभी रामायण का मतलब सोचा कि क्या होता है? राम का मतलब तो राम भगवान, यण का मतलब होता है ट्रेवल्स, मतलब कि सफ़र, मतलब राम भगवान की जो सफ़र की कहानी है उससे हम रामायण बोलते हैं। फैक्ट नंबर 15, ये फैक्ट बहुत लॉजिकल है। देखो, जो भी हमारे पुराने घर होते थे इंडिया में, उसमें क्या होता था कि चारों तरफ घर होते थे और बीच में चबूतरा होता था। बीच में एक जगह छोड़ी जाती थी जहाँ पे बारिश आ सके और सूरज की रोशनी अच्छे से आ सके। इसके पीछे लॉजिक था कि एक नेचुरल हवा घर के आसपास घूमती रहेगी, जिससे पॉजिटिव इन्वायरमेंट बना रहेगा। बारिश की जो बूंद की आवाज़ है और जो बारिश की मिट्टी से मिलने की खुशबू है वो पूरे घर में फैलेगी, तो एक बहुत ही अच्छा पॉजिटिव इन्वायरमेंट फैलेगा घर पे। लेकिन जो आजकल के घर हैं वहाँ पे हम एक फ्लैट में रहते हैं, जेल की तरह रहते हैं। वहाँ पे हमें ना अच्छी हवा मिलती है, ना चलने के लिए कुछ मिलता है। लॉकडाउन में कोई भी अपने फ्लैट से बाहर नहीं निकल पाया, और ऐसे में जो एसी की हवा है वही सेम हवा हम दोबारा लेते रहते हैं और जो बीमारियाँ हैं वो बढ़ रही हैं। तुम्हारे जो पूर्वज थे उनका जो घर बनाने का तरीका था वो बहुत साइंटिफिक था। फैक्ट नंबर 13, ये किस्सा मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा इसलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बात है सैम मानेकशॉ की। सैम मानेकशॉ थे इंडिया के पहले फील्ड मार्शल। हुआ क्या कि जब वो पहले किसी यूनिट में ज्वाइन किया एज ऑफिसर उन्होंने, तो उनके जो सैनिक थे वो पंजाबी थे, सारे सिख थे। तो सैम मानेकशॉ बहुत गोरे थे और बिल्कुल भी दाढ़ी नहीं थी। तो वहाँ के जो सिख जवान थे वो बोलते थे कि ये जो नया ऑफिसर आया है बिल्कुल लड़की की तरह दिखता है, कुड़ी बोलते थे उससे, पंजाबी में उसका मजाक उड़ाते थे। उनको लगता था कि सैम मानेकशॉ को पंजाबी तो आती नहीं है, तो पंजाबी में कुछ भी बकचोदी करते रहे, उनको पता कहाँ चलेगा, ठीक है। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि सैम मानेकशॉ का बचपन पंजाब में गुजरा था और उन्हें पंजाबी आती थी। लेकिन वो उसका कुछ जवाब देते नहीं थे, वो बस हंस के चले जाते थे। तो फिर एक बार क्या हुआ कि एक लॉन्ग जंप का कंपटीशन हो रहा था। सारे के सारे सैनिक वहाँ पे ज़्यादा कूद पा रहे थे, लेकिन बहुत लंबा कोई नहीं कूद पा रहा था। तभी सैम मानेकशॉ वहाँ से गुजरे
और उन्होंने बोला कि चलो मैं एक बार ट्राई करता हूँ। तो जब वो लॉन्ग जंप में कूदे तो वो सारे सैनिकों से ज़्यादा दूर तक कूदे, ठीक है। उसके बाद वो पीछे मुड़कर बोलते हैं सारे पंजाबी सिख सैनिकों से कि एक कुड़ी ने आपको हरा दिया, मतलब कि एक लड़की ने भी आपको हरा दिया, तो मतलब कुछ तो बात होगी। तो इस बात को सुनकर सारे के सारे सैनिक बहुत शर्मिंदा हुए। उनको पता चला कि यार इन्हें तो पंजाबी आती है। फैक्ट नंबर 13, क्या आपको पता है कि इंडिया के एक लौते रेसलर खली, जो कि बहुत बड़े हैं, उनके नाम से मैक्सिको देश में एक अलग से दिन मनाया जाता है। मैक्सिको के लोग खली को इतना पसंद करते हैं कि वहाँ पे अगस्त 13 डेट को खली डे के नाम से मनाया जाता है। फैक्ट नंबर 12, चांद पर हम सच में गए थे या नहीं गए थे, आपको क्या लगता है कमेंट्स में बताना। इसी से रिलेटेड ये किस्सा है। हुआ क्या कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग से बहुत बार लोग ये सवाल पूछते थे कि आप सच में गए थे कि नहीं गए थे। तो ऐसे एक बार एक बंदा अचानक से उनके सामने आया और उनके सामने बाइबल रख दी। बाइबल रख कर वो बोलते कि इस पर हाथ रख के बताओ कि तुम सच पे चांद पे गए थे या नहीं गए थे। और इसके बाद नील आर्मस्ट्रॉन्ग को गुस्सा आ गया, उन्होंने एक मुक्का दिया उसके। क्या आपने कभी सोचा कि इंडिया की हिस्ट्री में कितनी सारी किताबें, कितने सारी मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखे गए होंगे एंशिएंट इंडिया में। उसके बाद बहुत सारे आक्रांता आए इंडिया में और उन्होंने बहुत सारी किताबें जला दी। नालंदा यूनिवर्सिटी 3 दिन तक जलती रही थी। लेकिन इसके बाद भी इंडिया में आज की डेट में 35 लाख एंशिएंट किताबें, मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, जो कि बिल्कुल ओरिजिनल फॉर्म में है। ये दुनिया में सबसे ज़्यादा हैं। अगर हम ग्रीस की बात करें तो ग्रीस देश में केवल 20,000 किताबें हैं जो उनकी एंशिएंट टाइम की हैं, और इंडिया में है 35 लाख। मतलब इतनी पूरी दुनिया में भी नहीं है जितने की इंडिया में है। लेकिन दुख की बात यह है कि कोई भी सरकार इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं कर रही कि उन किताबों में क्या लिखा हुआ है, उस पर रिसर्च की जाए। ऐसा होता नहीं है। फैक्ट नंबर 11, अगर मैं आपसे पूछूं कि इंडिया की हिस्ट्री में सबसे बड़ा साम्राज्य कौन से राजा का था, तो आप बोलोगे, बहुत सारे लोग बोलेंगे अकबर, ठीक है। लेकिन एक राजा ऐसे थे जिनका साम्राज्य अकबर से भी बड़ा था। उनका नाम था राजेंद्र चोला। उनका साम्राज्य इंडोनेशिया, कंबोडिया, वियतनाम तक फैला हुआ था। लेकिन फिर भी हमारी हिस्ट्री की किताबों में उनको केवल एक पैराग्राफ में समझा दिया जाता है। उनके बारे में डिटेल में पढ़ाया जाना चाहिए, जो कि नहीं पढ़ाया जाता। फैक्ट नंबर 10, इस लॉकडाउन के टाइम पे जब पूरे देश की इकोनॉमी की लगी पड़ी है, सारी की सारी कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ को निकाल रही हैं या अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी कट कर रही हैं 30%, 40%। ऐसे टाइम पे केवल एक कंपनी है इंडिया की जो अपने सैलरीज बढ़ा रही है, अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरीज बढ़ा रही है, और उस कंपनी का नाम है एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स का मानना है कि एक ऐसे टाइम पे जब हमारे एम्प्लॉयज़ को हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, ऐसे टाइम पे हमें उन्हें छोड़ना नहीं चाहिए, उनकी सैलरी बढ़ानी चाहिए, ताकि उनका जो कॉन्फिडेंस है अपनी कंपनी के प्रति, अपना ट्रस्ट जो है अपनी कंपनी के प्रति, वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ पाए। अब ऐसे टाइम पे जो वहाँ पे एम्प्लॉयज़ होंगे, उनका ट्रस्ट कितना ज़्यादा बढ़ गया होगा एशियन पेंट्स पे, अब वो ज़िंदगी भर उसी कंपनी में काम करेंगे। ये होती है स्मार्ट कंपनी का स्मार्ट डिसीजन। फैक्ट नंबर 9, आपने कुछ दिन पहले सुना होगा कि पाकिस्तान में एक प्लेन क्रैश हुआ था। PIA कंपनी का, जो उनकी सरकारी कंपनी है, मतलब 35 से ज़्यादा उनके क्रैश हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा क्रैश होते हैं। लेकिन क्या कोई कंपनी ऐसी है दुनिया में जिसका आज तक कोई भी क्रैश नहीं हुआ? एक कंपनी है जिसका नाम है हवाईयन एयरलाइंस। साल 1929 से लेकर आज तक इस कंपनी का एक भी प्लेन आज तक क्रैश नहीं हुआ। ये कंपनी 2 बार दिवालिया हो चुकी है, एक बार 1993 में और एक बार साल 2003 में। लेकिन फिर भी इन्होंने अपनी पैसेंजर्स की सेफ्टी में पैसे की कटौती नहीं की, मतलब खुद को लॉस में रख लिया, लेकिन अपनी पैसेंजर्स की सेफ्टी के लिए कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया पैसे को लेकर। हवाईयन एयरलाइंस। फैक्ट नंबर 8, जब पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा एरोप्लेन क्रैश होने लग गए तो वहाँ के मौलवियों को एक ख्याल आया कि क्यों ना जब प्लेन शुरू होने वाला होता है उससे पहले अगर एक बकरा काट दिया जाए तो सब कुछ सही हो जाएगा, तो प्लेन सेफ्टी से लैंड हो जाएगा। इसे कहते हैं लॉजिकल थिंकिंग, इसे कहते हैं साइंटिफिक थिंकिंग। फैक्ट नंबर 7, ये किस्सा बहुत इंटरेस्टिंग है। बात है ब्रिटेन की। हुआ क्या कि वहाँ के एक MP है माइकल बेट्स के नाम से। वो जब एक बार पार्लियामेंट में आने से 2-3 मिनट लेट हो गए, जिसकी वजह से वो एक सवाल को मिस कर गए, तो वो खुद से इतने ज़्यादा शर्मिंदा हुए कि उन्होंने खुद ही रिज़ाइन दे दिया उसी दिन ही। वो बहुत ही हाई प्रिंसिपल और उसूल वाले इंसान थे, जिसकी वजह से उन्होंने ऐसा किया। और एक तरफ इंडिया के MP, इन्होंने हज़ारों करोड़ रुपए का करप्शन कर रखा है, रेप कर रखे हैं, बहुत सारे मर्डर कर रखे हैं, लेकिन अपनी सीट से छोड़ेंगे नहीं, अपनी सीट से हिलेंगे नहीं बिल्कुल भी है। क्या बोलते हो, सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ, कमेंट्स में बताना। फैक्ट नंबर 6, बात है साल 1971 की, जब इंडिया और पाकिस्तान की वॉर चल रही थी, जिस वॉर से बांग्लादेश का जन्म हुआ। तब क्या हो कि इंडिया चाहता था कि वॉर लंबे समय तक चले ताकि हम बांग्लादेश को आज़ाद कर पाए, बीच में रुक ना जाए वॉर। तो इसी बात में इंडिया का साथ दिया रशिया ने। UN चाह रहा था कि वॉर जल्दी से जल्दी खत्म हो, इसलिए वो एक रेजोल्यूशन लाने वाला था, लेकिन रशिया ने उस रेजोल्यूशन को 3 बार रोका, जिसकी मदद से वॉर लंबे समय तक चली और इंडिया ने पाकिस्तान को हराया और एक बांग्लादेश नया देश बन पाया।
तो मतलब रशिया ने हमारी ऐसे हेल्प की थी। बाकी शिप से भी अपना एंटीक्राफ्ट भेज के भी उन्होंने हेल्प की थी, लेकिन डिप्लोमेटिकली उन्होंने ऐसे हेल्प की थी। फैक्ट नंबर 5, आज तक हमने एडिसन की बहुत सारी तारीफ सुनी कि उन्होंने बल्ब बनाया था जिसकी वजह से आज हम लाइट देख सकते हैं रात को भी, लेकिन उनके बारे में एक बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो कि नेगेटिव हैं। उसी में से एक फैक्ट है कि उन्होंने एक हाथी को 6600 वॉट का करंट देकर मार दिया था। हुआ गया था कि उस हाथी पर इल्ज़ाम ये लगा था कि उसने 3 बच्चों को मार दिया, तो फिर कोर्ट ने उसे मौत की सज़ा दी थी। तो एडिसन ने कहा कि मैं इसे एक्सपेरिमेंट के लिए यूज़ करना चाहता हूँ, तो उन्होंने उसे 6600 वॉट का एक करंट दिया, जिसके बाद उस हाथी की मौत हो गई। फैक्ट नंबर 3, अगर मैं आपसे कहूँ कि आने वाले 5 साल के अंदर हमें शब्दों का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमारे दिमाग से ही आपका दिमाग कनेक्ट हो जाएगा और हम सब दिमाग में बातें कर पाएंगे, शब्दों की ज़रूरत ही नहीं होगी। यही प्लान है इलॉन मस्क अगले 5 साल के लिए कि हमारे दिमाग के पीछे एक ऐसी चिप लगाई जाए कि हमारे थॉट्स एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाए और हमें शब्दों का इस्तेमाल ही ना करना पड़े। क्योंकि जब भी हम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो कन्फ्यूजन पैदा होता है कि आप ये सच में बोल रहे थे, ये सार्कास्टिक था, ये मजाक कर रहे थे या गुस्से में बोला। तो ऐसे बहुत सारा कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है शब्दों की वजह से। इसलिए इलॉन मस्क ने ये नई टेक्निक निकाली जिससे हमारे दिमाग से दिमाग कनेक्ट हो जाएंगे, फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फैक्ट नंबर 2, क्या आपके दिमाग में कभी ख्याल है कि किस देश का IQ सबसे ज़्यादा होगा? तो इसका आंसर है सिंगापुर। सिंगापुर देश का IQ है 108 और उसके बाद के जो देश आते हैं वो हैं साउथ कोरिया, जापान, इटली। अब आप सोच रहे हो कि इंडिया कौन से नंबर पे आता है, इंडिया का IQ कितना टोटल? इंडिया का IQ बहुत सही नहीं है, हमें जान के दुख होगा। इंडिया का IQ है 80, जो कि कम है। ये बात मैं नहीं कह रहा, एक सर्वे में पाया गया है। इस बात को जानकर मेरे पे गुस्सा निकालने से कुछ नहीं होगा, कमेंट्स में गालियाँ मत देना। फैक्ट नंबर 1, क्या हो जब एक पायलट प्लेन उड़ाने के दौरान ही सो जाए? ऐसा ही हुआ ऑस्ट्रेलिया में, जब एक पायलट प्लेन के साथ उड़ रहा था तभी 40 मिनट के लिए उसे नींद आ गई। लेकिन इसमें अच्छी बात यह थी कि सोने से पहले उसने अपने प्लेन को ऑटो पायलट में डाल दिया था। जब कंट्रोल रूम वाले इससे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे तो वहाँ से कोई भी रिप्लाई नहीं आ रहा था। ये सब देखकर वो बहुत टेंशन में आ गए। इसके बाद एक प्रोसीजर होता है जिसमें 2 फाइटर प्लेन्स को भेजा जाता है ये देखने के लिए कि हो क्या रहा है। वो ऐसे ही भेजने वाले थे, लेकिन तभी उसकी नींद खुल गई। उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चला कि उस पायलट ने सुबह नाश्ता नहीं किया था, और जब नाश्ता नहीं किया होता है तो हमारी बॉडी में एनर्जी नहीं होती, जिसकी वजह से नींद आना या थकावट बहुत आम बात है। इसीलिए मुसलमान देशों में भी किसी भी पायलट को रोज़ा रखना अलाउड नहीं है, क्योंकि जब इंसान रोज़ा रखेगा तो उसकी बॉडी में एनर्जी नहीं होगी, और जब प्लेन उड़ता है, बहुत स्पीड में फ्लाइट लेता है, तो आपकी बॉडी पर बहुत गहरा असर पड़ता है, और उसके लिए आपकी बॉडी में बहुत हाई एनर्जी होना इंपॉर्टेंट है। अगर आपने खाना नहीं खाया तो एनर्जी नहीं होगी और आप सो सकते हैं। अगर आप सो गए तो फिर जो बाकी के पैसेंजर्स हैं वो भी सारे सो जाएंगे ज़िंदगी भर के लिए। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। बहुत लंबे समय के बाद कुछ नए तरीके से बोलने का मैंने ट्राई किया है। अगर पसंद आए तो लाइक करना, अगर बेकार लगे तो डिसलाइक करना। कुछ कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर आ जाओ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।